हे गाइस, हाउस इट गोइंग? माय नेम इज़ आकाश सिंह। आई होप आपका जो संडे है बहुत अच्छा जा रहा होगा। हम लोगों ने पिछले सेशन में सॉफ्टवेयर्स कवर किया था एंड इन दिस सेशन विल बी कवरिंग एनकोडिंग स्कीम्स एज वेल एज नंबर सिस्टम्स। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अगर आपने मेरी कोई वीडियो पहले नहीं देखी है, ऑन दिस चैनल वी कवर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्लासेस 10th एंड 11th बोथ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इनमें से कभी भी कोई डाउट आ रहा है, फील फ्री टू कमेंट अंडर एनी ऑफ द वीडियोस, आई विल बी एबल टू रिप्लाई टू यू ओवर देयर। ठीक है, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सेशन। हम लोग इस सेशन में देखेंगे हमारे पास जितना भी डेटा होता है, हम लोग कभी किसी चीज को टेक्स्ट में लिखेंगे या फिर हम लोग कोई वर्ड लिख रहे हैं, दैट इज इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट सो दैट जो आपका कंप्यूटर है वो सब समझ सके। सो इन दिस सेशन हम लोग देखेंगे ये जो डेटा है कंप्यूटर कैसे समझ सकता है, what are the various ways, what are the various number systems जो कंप्यूटर को जानने पड़ते हैं और हम लोगों को जानने पड़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ कीबोर्ड। आप कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा कीज टाइप कर सकते हो, राइट? उसमें A to Z कीज होती हैं, फिर वेरियस नंबर्स होते हैं। बट जब आप ये चीज़ें टाइप कर रहे हो, कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि आपने A टाइप किया। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट। सो लेट्स से आपने ए की दबाई है। सो व्हाट हैपेंस इज आपकी जितनी भी कीज हैं कीबोर्ड के अंदर उनको एक ना एक नंबर अलॉट हुआ होता है। सो ए का जो नंबर है दैट इज 65। यू कैन ऑल्सो कॉल दैट एज अ रोल नंबर ऑफ योर लेटर। सो वंस द कीबोर्ड रजिस्टर्ड दैट ये 65 रोल नंबर वाली की प्रेस की गई है, इवेंचुअली दिस इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर सो दैट आपका जो कंप्यूटर है ये की को समझ सके। So this is what generally happens in an English keyboard. But what happens अगर आपके पास English keyboard नहीं है, हो सकता है किसी और लैंग्वेज का कीबोर्ड है, so वहाँ पर भी ये सब ऑप्शनल चीज़ें अवेलेबल हैं। So when we press the alphabet A, अब यहाँ पर हम लोग हिंदी कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, आपका जनरल इंग्लिश लेआउट नहीं है ये। so यहाँ पर जो A की वैल्यू है दैट इज 0905। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आ लिखूंगा तो आ की वैल्यू प्रोबेबली हो सकती है 0.0906 या फिर कुछ और। सो वंस योर की इज कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल वैल्यू और अ हेक्साडेसिमल वैल्यू जो हम लोग समझ सकते हैं, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी वैल्यू। व्हाई बाइनरी वैल्यू? अगेन बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स zeros and ones. So now you know how a keyboard works. So ये जो प्रोसेस होता है, आप ए लेटर को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनकोडिंग। नाउ एनकोडिंग सिर्फ आपके कीबोर्ड में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वेज होते हैं कि आप चीज़ों को एनकोड कर सकते हो। मे बी यूजिंग अ साइफर टेक्स्ट। हो सकता है आपने एक लैंग्वेज में ए लिखा है और दूसरी लैंग्वेज में इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्टेन सिंबल लाइक हैश। सो ये जो प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म is known as encoding. Encoding has a lot of types. In the world there are basically 3 types of encodings. हम लोग first one देखेंगे, एक ASCII which is the American standard. Now why do we use this is कि जितने भी आपके keyboards हैं in the world they use this part. So if you look closely, यहाँ पर जो character A है that is equivalent to 65 in decimal जो हम लोगों ने starting में देखा था. Again if you want to look at B, उसका जो इक्विवेलेंट है दैट इज 66. Another form of encoding is Indian script code. Now as the name suggests, Indian script code यूज होता है आपकी इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट हो गया, आपका हिंदी स्क्रिप्ट हो गया, संस्कृत हो गया। The third one is So the third type of encoding is called Unicode. हम लोगों ने फर्स्ट में देखा एक अमेरिकन स्टैंडर्ड था, सेकेंड एनकोडिंग हम लोगों ने देखा एक इंडियन स्टैंडर्ड था। सो अमेरिकन जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको एनकोड किया जाता है डेसिमल्स में, इंडियंस जो लैंग्वेज यूज करते हैं उनको एनकोड किया जाता है डेसिमल्स में, एंड फाइनली यूनिकोड। नाउ हर एक कंट्री का अलग एनकोडिंग हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू make this unified so that everyone all over the world can understand the same characters, हम लोग यूज करते हैं यूनिकोड। सो यहाँ पर जो ए का यूनिकोड है दैट इज 0041। तो यूनिकोड का एक फायदा क्या है, अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस, हो सकता है आप विंडोज यूज कर रहे हो या फिर मैक यूज कर रहे हो,
probably आप Chrome यूज कर रहे हो या फिर Mozilla यूज कर रहे हो, any type of software that you're using, inside that software Unicode is the common encoding that is used. Okay, so let's try to understand what encoding is by taking up an example. यहाँ पर आपके सामने एक word दिया गया which is data. Now it has 4 letters. We all know that it is an English word. What I want to do is I want to convert this into the decimal equivalent first, and then I want to convert into binary. Why we are doing this is because जब आप अपने keyboard पे type करते हो data, this is eventually converted into its binary form. So let's try to understand how this process actually works. मैंने यहाँ पर word लिखा है which is in English language. Now the value of D is 68. We know that value of A is 65. Now T की value यहाँ पर नहीं दी गई है, but I know that it is 84, right? So I think this would be the decimal equivalent of a word called data. So let's see how this works. आपका जो D का value है that is 68, E का value 65, T is 84, A is again 65. So now this is an incomplete process of encoding. हम लोग को eventually क्या चाहिए? Eventually we want it in a binary form. So now what happens is ये जो आपके पास decimal values हैं, they are converted into zeros and ones. So once that process is complete, this is how it looks like. In the upcoming video हम लोग देखेंगे कि कैसे आप ये डेसिमल वैल्यूज को उनके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो. सो बट आई थिंक विद दिस एग्जांपल यू माइट अंडरस्टैंड कि एनकोडिंग एक्चुअली क्या होता है. आप किसी भी लैंग्वेज से उसको एक बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको सिंपली हम लोग एनकोडिंग बोलते हैं. ओके, so now we have understood encoding. Let's try to move on to the binary systems, decimal systems, hexadecimal system. तो हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ना स्टार्ट किया था, हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया. सो नाउ बाय डिफॉल्ट एवरीवन हैज ऑलरेडी लर्न द डेसिमल सिस्टम. व्हाट अ डेसिमल सिस्टम मींस इज, डेसी का मतलब होता है बेसिकली 10, और यहाँ पर हमारे पास कितने 0 to 9 डिजिट्स होते हैं विच आर 10 इन नंबर. सो दिस इज अ कॉमन मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड एवरीवेयर, जहाँ पर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करेंगे. बट दैट इज नॉट द ओनली नंबर सिस्टम इन यूज. देयर आर कपल ऑफ अदर नंबर सिस्टम्स ऑल्सो, जैसे आपका है बाइनरी. नाउ बाइनरी वी नो नाउ दैट इट कंप्राइजेज ऑफ जीरोस एंड वंस. हेक्साडेसिमल में क्या होता है, आपके 2, 8 नहीं, टोटल 16 नंबर्स होते हैं, 0 to 9 and a few alphabets also. So this might be new for you, but don't worry, in a couple of weeks you'll be very used to all these notations कि hexadecimal, binary, octal क्या होता है. You just try to remember ये जो hexadecimal है, ये जो octal है, ये जो decimal है, इनका number meaning क्या है. hexadecimal is 16, octal is 8, decimal is 10, binary is 2. If you remember these, then it will become very easy for you to remember all these things. Okay, so let's start off with the decimal number system. We know that it has 10 digits from 0 to 9, right? अगर हम लोग कोई भी नंबर लिखेंगे, आपके पास 0 to लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स है वो सब यूज होते हैं. So in order to understand this system better, हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर हम लोगों का जो नंबर है which is 123.45. So मैंने इस नंबर को डिवाइड कर दिया है थोड़े कॉलम्स में which looks like this. ठीक है. सो सिंपली स्पीकिंग ये जो 1s पोजिशन है, ये जो 10s पोजिशन है, ये जो 100s पोजिशन है, दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ 10. द रीजन वी आर राइटिंग 10 इज बिकॉज दिस इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम विच मीन्स 10. ठीक है. सो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो उसकी टोटल वैल्यू में. लुकिंग एट द बाइनरी नंबर सिस्टम, हम लोग बाइनरी क्यों यूज करते हैं. इट हैज ओनली 1 and 0. नाउ दे आर स्पेसिफिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑन एंड ऑफ. अगर आपके घर पे कोई भी स्विच है, यू कैन रिप्रेजेंट दैट स्विच इन टर्म्स ऑफ 0 या फिर 1. हो सकता है अगर ऑन है तो यू कैन रिप्रेजेंट इट एज 1, अगर वो ऑफ है यू कैन रिप्रेजेंट इट एज 0. सो व्हाई वी यूज इट इज बिकॉज आज आपके जितने भी कंप्यूटर चिप्स हैं, आपके रैम हो गया, आपका रोम हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं. सो ये जो ट्रांजिस्टर्स की वैल्यूज हैं, they can only be 2 in number, either of
या फिर ऑन. सो दिस इज द रीजन वाई वी यूज बाइनरी नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स. सो जो कन्वर्जन है इसका वो कुछ ऐसे होता है. अगर आप डेसिमल नंबर में 0 लिखोगे, बाइनरी में भी वो 0 ही होता है. 1 लिखोगे तो बाइनरी में वो 1 होता है. बट फ्रॉम नाउ ऑन इट चेंजेस. अगर आप 2 लिखोगे, 2 इज इन टर्म्स ऑफ वंस एंड जीरोस. 3 लिखोगे, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ वंस एंड जीरोस अगेन, like 11. But it is not called 11, it is just called 1 1 to the base of 2. All right. Next is the octal number system. यहाँ पर 8 digit यूज होते हैं from 0 to 7. The reason we started off with the octal number system is because ये जो बाइनरी नंबर्स हैं, अगर आप लिखना चालू करोगे तो बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं. इनकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा लगती है. सो लेटर ऑन when computer engineers decided कि थोड़ा easy एक number system होना चाहिए, they came up with octal number system. So octal number system का फायदा क्या है? So let's say 3 4 5 6 7 8 राइट. यहाँ पर हमारे 24 बिट्स यूज हो रहा है क्योंकि हर बिट में आपके हर डिजिट में आपके 3 बिट यूज हो रहे हैं एंड टोटल 8 डिजिट्स हैं आपके. बट ओवर हियर आपके सिर्फ 8 ही बिट यूज हो रहे हैं. बेसिकली आपकी जो मेमोरी है वो कम यूज हो रही है. सो दिस इज द रीजन ऑक्टल नंबर सिस्टम वाज यूज्ड. कमिंग अप टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पर हम लोग 16 डिजिट्स यूज करते हैं. सो नाउ ऑक्टल तो आपको यूज हो ही रहा था काफी कंप्रेस करने में आपका जो डेटा को, बट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड सो दैट आपका जो कंप्रेशन है और भी ज्यादा हो जाए. सो अर्लियर क्या हो रहा था, आप 24 को आप 8 में कन्वर्ट कर रहे थे यूजिंग द ऑक्टल. बट अभी क्या कर सकते हो आप, अगर आप 24,000 है आपके पास, यू कैन कन्वर्ट इनटू प्रोबेबली जस्ट 120 यूजिंग द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड. सो हेक्साडेसिमल 0 का डेसिमल 0 भी सेम है. द चेंजेस कम आफ्टर द डिजिट 9. हेक्साडेसिमल में आप 9 के बाद A B C D E और F. तो हेक्साडेसिमल सिस्टम सिर्फ कंप्रेशन के लिए यूज नहीं होता. There are other ways also how hexadecimal systems are used. So if you remember in the first session we talked about memory, right? अगर आपके probably अगर 16 GB RAM है तो बहुत ज़्यादा memory components होंगे. जैसे आप घर में रहते हैं, एक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हो सकते हैं. सिमिलरली एक मेमोरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं. नाउ इन सारे कंपोनेंट्स के एड्रेस भी होते हैं सो दैट आपका जो कंप्यूटर है वो पता कर पाए कि आपका डेटा कौन से सेल में लोकेटेड है. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन अर्लियर कि ये जो एड्रेस है आप 16 बिट एड्रेस यूज करते थे विच यूज्ड टू कम अप टू अ वेरी बिग नंबर. सो नाउ in order to calculate things, in order to store things, this is actually a very big number. So hexadecimal number से आप convert कर सकते हो इतने बड़े binary number को into a just small hexadecimal number. The other application of hexadecimal system is using color codes. Now since you are learning CS, I hope in the 10th standard you remember हम लोगों ने HTML देखा था. HTML में हम लोगों ने जब कलर कोडिंग देखी थी उसमें हेक्साडेसिमल कोड्स थे जैसे EEFF00 लाइक दिस. सो इन चीज़ों में हेक्साडेसिमल इज यूज्ड सो दैट इट कैन टेल यू कि कौन सा कलर है. राइट, द कलर नेम ब्लैक इज 000000, द कलर नेम वाइट इज FFFFFF, येलो ग्रे एंड सो ऑन. सो आपके पास बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कलर्स होंगे. तो आप हर कलर को बाइनरी फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, हर कलर को आप डेसिमल में नहीं लिख सकते हो बिकॉज इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो इन ऑर्डर टू मेक इट इजी हेक्साडेसिमल सिस्टम वाज यूज्ड. सो इन दिस कंप्लीट वीडियो वी हैव सीन हाउ नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड, हाउ certain Unicode characters are used, आप कैसे encoding कर सकते हो. So in the next session what we will see is how to convert from binary to decimal, decimal to hexadecimal. So till now we have covered all the basic part. I'll be seeing you in the next session, but if you found this video to be useful, if you have any kind of doubts, please do not forget to comment under the video. And if you have not already subscribed, please go ahead and subscribe. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.